हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को बागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी हम लोग किरण प्रीवियस ईयर 7500 से एवरेज को कर रहे थे और जिसमें ऑलरेडी हम लोग टाइप 7 को कंप्लीट कर लिए थे। देखोगे यहाँ पर टाइप 8 को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन साफ कर रहा है, एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 4 पोता पोती, 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोता पोती है। कहता है कि दादा दादी का एवरेज जो है, एज जो है 67 वर्ष है, माता पिता का 35 वर्ष है और साथ ही साथ पोते और पोतियों का 9 वर्ष है। हमसे पूछ रहा है कि टोटल का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। सबसे पहले अगर तुम लोग चाहोगे तो इसे थोड़ा सा सिंपल बना सकते हो, रेशियो ले सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो यूनिट डिजिट पर काम कर लो, अदरवाइज अगर इच्छा है तो टोटल को सॉल्व कर लो, या फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स का रूल भी है, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है जिसके कारण हम लोग सिंपल वे में काम करते हैं। इसका यूनिट डिजिट हम लोगों का 7 होगा, इसका यूनिट डिजिट हम लोगों का 5 होगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट हम लोगों का 8 होगा। अब देख सकते हो कि यहां पर जब तुम लोग जोड़ रहे हो तो 2 1 3 और 1 4, टोटल हम लोगों का 4 आ रहा है। अगर जोड़ोगे तो 8 7 15 और 5 20, हम लोगों को यहाँ पर 0 आ जाता है। लेकिन अगर 0 में हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 से अगर भाग दिया जाता है जिसके यूनिट डिजिट हम लोगों का 0 है, तो निश्चित रूप से वह जो है या तो 5 बार में कट रहा होता है या तो फिर 0 बार में कट रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोगों का मुश्किल है, 5 से रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शन है और 0 से रिलेटेड भी है, तो यहाँ पर यह हम लोगों को कोई विशेष बेनिफिट नहीं हुआ। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ ले। ये हमारे पास 67, इसके बाद ये हमारे पास 35 और ये हमारे पास 9 दूनी 18, 7 और 5 12 और 8 20, 6 3 9 1 10 और 2 12, 4 से हम लोग भाग दे देंगे और ये हमारे पास 30 हो जाएगा। हालांकि अगर बड़ा डाटा होता तो हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते, लेकिन बहुत छोटा डाटा है तो छोटे डाटा में हम लोगों को बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करके देख लिए कि शायद ऐसा है। एक समूह में 24 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 66 वर्ष का आ गया, ठीक है। 24 के जगह पर 66 वर्ष का आया है, तो रियल में कितना अधिक आया है। तो कहोगे गुरुजी ज्यादा नहीं, आपका ये अगर घटा देते हैं तो 42 ज्यादा आया। लेकिन ये 42 जो हम लोगों को ज्यादा आया है, एक्सचेंज जो हुआ है जिसके कारण 6 वर्ष का वृद्धि हुआ। अब बताओ कि टोटल 42 का वृद्धि हुआ है, लेकिन एक में 6 का हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि टोटल 7 लोग होंगे। 7 लोगों में 6 अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो 7 6 42 हम लोगों को इंक्रीज करने में चला जाएगा। अब यहां पर देख सकते हो, दे रहा है कि 36 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत हमारे पास 14 वर्ष है। जब एक टीचर को डाल देते हैं तो औसत हमारा 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहला काम क्या करना, 14 जो एवरेज है लिख देना। 36 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी अगर और आ जाता है तो हमारे पास 37 विद्यार्थी हो जाते हैं। चूंकि वृद्धि हो रहा है इसीलिए यहां पर हम लोग प्लस लिखे हैं। अब देख सकते हो कि 14 में अगर हम लोग 37 को जोड़ेंगे, 7 4 11, यूनिट डिजिट 1 वाला हम लोगों का ऑप्शन होगा जो कि हम लोगों का 51 है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि 11 वर्ष से कम लेकिन 8 वर्ष से अधिक। देखो 8 से अधिक, 8 वर्ष से अधिक में हमारे पास, ध्यान देना, ऊपर हमारे पास 8 9 10 11 12 है, तो 8 से अधिक में हमारे पास 9 है जिसमें बच्चों की संख्या 15 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 है जिसमें बच्चों की संख्या 42 है, और बोला जा रहा है कि 11 वर्ष से कम, यानी कि सीधी सी बात है 11 वाले को नहीं लेना है। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 57 आ जाता है। सिंपल यहां पर कहा जा सकता है कि जो हमारे पास बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे केवल ऐड कर देना है, ठीक है। एक क्लास में 90 महिलाएं और 60 पुरुष हैं। महिला के लिए हम लोगों का 35 दिया हुआ है। देखो 90 को हमारे पास महिला है, 60 को पुरुष है। 90 महिला का एवरेज हमारे पास 35 दिया हुआ है और पुरुष के लिए 45 दिया हुआ है। 35 और 45 तुम लोग इसे सिंपल कर दोगे, नंबर को हम लोग यहाँ पर सिंपल कर देते हैं। अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जरा सा सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को 5 से डिवाइड करना है, 3 और 2 5 से डिवाइड करना है।
तो क्यों ना हम लोग 5 से यहीं पर डिवाइड कर दे 7 और यहां पर 9। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 9 में 2 से गुना करेंगे 18। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है 39 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे और भी तरीके हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। दूसरा हम लोग अगर देखें, अगर कहोगे कि सर क्या और कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीका है। मान लो कि एवरेज हमारे पास 35 है, 35 से ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। कितने लोगों में, 2 लोगों में। हमें एवरेज कितने का निकालना है, टोटल 5 का निकालना है। ये 2 दूनी 4, 35 में 4 को जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा। दूसरा बेसिक तरीका तुम लोगों को पता है, बेसिक तरीका भी पता होगा कि हम लोग सर 3 में 35 से, 2 में 45 से गुना करके हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। और उसी 5 से डिवाइड करने के लिए हम डायरेक्ट, तुम लोग देखा होगा कि हम लोग इस तरफ जो है डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, अरुण और भारती की आयु का योग 24 है, जिनमें अरुण बड़ा है। अरुण और भारती के आयु को दुगना कर दिया जाए तो अंतर 8 वर्ष हो जाता है। ध्यान देना, पहले जब तुम दुगना करते हो तो योगफल भी दुगना हो जाता है और अंतर भी दुगना हो जाता है। अगर 3 गुना करते हो तो अंतर भी 3 गुना हो जाता है और योगफल भी 3 गुना हो जाता है। तो जब तुम दुगना कर रहे हो तब अंतर दुगना हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अरुण और भारती को घटा करके हमको 4 वर्ष चाहिए। कहो 4 वर्ष क्यों चाहिए गुरुजी? तो क्योंकि टोटल 8 था, दुगना करने के बाद 8 था, यानी कि रियल में हमारे पास 4 है। अब एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सर अरुण अगर सबसे बड़ा है इसलिए अरुण से आपने भारती को घटाया है, तो दोनों को जोड़ करके हमारे पास 24 है। अब छोटा सा इक्वेशन है, अरुण को निकालना है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 2 अरुण बराबर हम लोगों को 28 है। अरुण का एज हमारे पास कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और भी तरीका, ऐसा नहीं कि केवल यही तरीका है। अब कोई कहेगा कि सर अरुण और भारती को जोड़ करके 24 हो रहा है, तो अरुण अगर बड़ा है तो अरुण निश्चित रूप से 12 से बड़ा होना चाहिए। 12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 12 से बड़ा हमारे पास 14 और 16 है। अब 28 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों मिलकर के अगर 24 है तो अकेला कोई 28 कैसे हो सकता है। अब तुम कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। उसके बाद तुम 14 अगर एक को लोगे तो दूसरा को 10 लेना पड़ेगा। 14 और 10 अगर डबल करेंगे तो 28 और 20 घटा करके हम लोगों को 8 आ जाता है। लेकिन ये बहुत छोटा सा बात है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करना उचित नहीं है। हम लोग ज्यादा डिस्कस वहीं पर करेंगे जो क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट होगा, जिसमें आप लोगों को रियल में टाइम लगता है, और तब उसे हम डिकोड करेंगे कि कैसे जो है इजी वे में सोल्व होता है। पिता और पुत्र के उम्र का अंतर हमारे पास 15 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, पिता और पुत्र को घटा करके 15 साल है। सारा ऑप्शन हम लोगों को 15 साल दिख रहा है। अब सब में क्या करो तुम कि सब में तुम लोग क्या करो कि 5-5 साल जोड़ दो। पहला में 5 जोड़ोगे, ऑप्शन को ध्यान दे देना, 35 से 40 होगा और ये 25 होगा। दुगना हम लोगों को नहीं दिख रहा है। दूसरा में अगर हम लोग देखेंगे 5 साल अगर जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर तुम लोग कहोगे कि सर इतना जल्द कैसे किया जा सकता है, यार इतना जल्द नहीं, बहुत जल्द हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिक को ध्यान में रखना होगा। माफ करना, थोड़ा सा हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा हमें लिखना पड़ जाता है। लेकिन हमारा एक संकल्प है कि जब तक कि हमारे YouTube फैमिली 1 लाख की नहीं होगी तब तक हम लोग डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं करेंगे। किसी ने चैलेंज दे रखा है। ठीक है, तो ये पर्सनल मैटर है, पढ़ाई अपने जगह पर। यार हम लोग जब पढ़ाना शुरू किए थे तो उस समय जो है ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट किए थे, और आज जो है ये एटलीस्ट व्हाइट बोर्ड तो है ना। लेकिन अगर हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो बहुत जल्द जो है हम लोगों का डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। देखो 15 साल तो दिख रहा है, अब कह रहा है कि 5 साल बाद पिताजी दुगना हो जाएंगे। बताओ, 5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ऑड नंबर होगा, दुगना कभी नहीं हो सकता है। 5 अगर जोड़ेंगे तो 45 ऑड नंबर होगा, दुगना कभी नहीं हो सकता है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, है ना। हमसे यही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, सॉरी जोड़ने के लिए नहीं बात कर रहा है, पहले। तो पहले यह भी हमारे पास 25 होगा, डबल किसी का भी नहीं होगा। यह भी हमारा 25 होगा, डबल किसी का नहीं होगा। लेकिन 5 साल पहले ये हमारे पास 30 का होगा, ये 15 का होगा, बिल्कुल हम लोगों का डबल हो गया है। इसीलिए हमारे पास 35 और 20 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले कह रहा था, हम लोग बाद में चेक कर रहे थे। बाद में चेक करने के कारण हम लोग जो है जोड़ करके देख रहे थे। हालांकि 5 जोड़ो या घटाओ, ऑड नंबर और इवन नंबर की कहानी वही है।
एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता माता और यार इसमें क्या पूछेंगे, 3 लोगों का औसत 30 है तो 30 तिहाई 90, और माता पिता का 40 है तो 2 लोग हैं, 40 दूनी 80, 90 से हम लोग 80 को घटा देंगे, इस तरीके से 10 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या काम करें, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें क्या जरूरत है। मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह का औसत आयु 26 वर्ष हो जाता है। जरा सा समझना, अभी जो औसत आयु है वह हम लोगों का 27 वर्ष का है, और 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु कितना है, 4 नए मित्र हैं जिनकी औसत आयु जो है 25 वर्ष है। आने से जो हमारा टोटल का जो एवरेज है, नहीं ये टोटल का एवरेज जो है हमारा 26 का हो जाता है। हालांकि बड़ा ही नॉर्मल सी बात है। अब कहोगे नॉर्मल सी बात क्या है, ये बताते हैं। देखो अगर तुम 27 वाले को मिला रहे हो और तुम क्या कर रहे हो 25 वाले को मिला रहे हो, और अगर 26 बन जाता है तो सीधी सी बात है, एलिगेशन का रूल कहता है कि दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होंगे। अब इसमें अगर नए लोग अगर 4 हैं तो सीधी सी बात है पहले से भी 4 ही होंगे, नहीं। और ऐसे भी एक बात जान लेना कि अगर दोनों के ठीक मिडिल में अगर ये है, दोनों के ठीक मिडिल में है तो ये रेशियो हमारा सेम आएगा। रेशियो सेम आने का मतलब है कि दोनों तरफ मेंबर सेम है। अगर ये रेशियो अलग अलग आता तो बाकी हम लोगों को यहाँ पर मेंबर्स दिया हुआ है, बाकी हम लोग रेशियो का रूल लगा देते और उससे हम लोग यूज कर लेते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एलिगेशन को लगा दिए। आगे देखोगे, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, जन्म नहीं लिया होगा तब, है ना, जन्म जब नहीं लिया होगा तो उस समय ठीक पहले परिवार का औसत आयु कितना था। समझना, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम बात करें कि ये क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम लोग यहां पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पर कहा जाता है कि अभी 6 सदस्य है, देखना ओरल में एक क्वेश्चन बनने वाला है, 6 सदस्यों का औसत आयु हमारे पास 25 वर्ष है, तो जो 4 वर्ष का बच्चा है उसके जन्म के समय, यानी कि 4 साल पहले की बात हो रही है, तो जब जन्म ये बच्चा लिया होगा उस समय भी 6 सदस्य होंगे। हम बोल रहे हैं जन्म लिया होगा अभी, है ना, 6 सदस्य होंगे, तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि एवरेज हमारे पास 21 वर्ष का है। जन्म जिस समय लिया है, समझ लो अभी जन्म लिया है, तो लिया इसका मतलब है कि 6 सदस्य हो गए, लेकिन जो जन्म बच्चा लिया है उसका एज तो कुछ है नहीं, 0 मान लिया जाए, लेकिन है तो एक सदस्य हमारे पास, तो टोटल को मिला करके हमारे पास 21 गुने 6 हो जाएगा। टोटल मिला करके हमारा एज कितना हो जाएगा, 21 गुने 6 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये बात बोला जा रहा है कि सर जन्म के पहले का मतलब कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 5 से भाग दे दो। अब जिसका यूनिट डिजिट 6 है, 5 से अगर भाग दोगे तो लास्ट में हम लोगों को 2 बचने वाला है। लास्ट में कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। लेकिन 21 में 6 से गुना करेंगे 126 होगा, 5 से भाग दे देंगे, 25.2 हम लोगों को रिजल्ट हो जाएगा। इतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन हाँ केवल ये बात समझना था कि मान करके चलो कि अभी 25 वर्ष है, तो एक छोटा बच्चा जो 4 साल का है वो जिस समय जन्म लिया होगा 4 साल पहले की घटना होगी, यानी कि 4 साल सभी के एज में से हम लोग माइनस किए होंगे, इसीलिए हमारा एवरेज डायरेक्ट 4 साल कम गया, क्योंकि अभी बच्चा जन्म लिया, इसलिए सदस्य तो हम लोग 6 हो गए। मान के चलो कि अभी किसी के घर में बच्चा जन्म लिया तो सीधा कहता है कि हम लोग 2 से 3 हो गए हैं। अगर पहले से 5 लोग हैं तो बोलेगा कि सर 5 से हम लोग 6 हो गए हैं। लेकिन जन्म के ठीक पहले, जन्म के 2 मिनट पहले भी एज जोड़ करके उतना ही हो रहा होगा, और जन्म के बाद भी एज सबका जोड़ करके उतना ही हो रहा होगा, इसीलिए जोड़ करके हम लोग 6 गुने 21 लिखे हैं, और जन्म के पहले तो चूंकि 5 लोग ही थे इसलिए 5 से हम लोग डिवाइड कर दिए। मस्त क्वेश्चन है लेकिन आसान सा सवाल, ठीक है। देखो लॉजिक ऐसा होना चाहिए जिसे हर बच्चा इजी वे में समझ सके। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से बना करके निकल जाए। एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि दोनों मिला करके हम लोग तीनों मिला करके 20 या 60 वर्ष हो जाए। 2 वर्ष पहले ए और बी के आयु का योग सी के आयु के योग से 6 वर्ष अधिक था, तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा, जरा सा समझना पहले। एबीसी को जोड़ करके
है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। एबीसी के आयु को जोड़ करके अभी जो है हमारे पास 60 होने जा रहा था। अभी जो है क्या होने जा रहा था, 60 होने जा रहा था, नहीं, लेकिन यहां पर बात हो रहा है 2 साल पहले का। या तो हम लोग करेंट में यहां पर ला करके चल सकते हैं, या तो हम लोग पीछे ले जाकर के सोच सकते हैं। तो हालांकि हमें लगता है कि बैक में ले जाकर के ही समझाना ज्यादा बेहतर होगा, है ना, बैक में ले जाकर के समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलो बैक में ही समझाते हैं। तो अभी अगर औसत 20 का है तो 2 साल पहले, है ना, साफ लिख रहा है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले एवरेज 18 का होगा। तो ये 3 गुने 18, 18 तिया 14। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ए और बी का जो एज है वो सी से 6 वर्ष अधिक है। कब की बात हो रही है, ये 2 साल पहले की बात हो रही है, इसीलिए 2 साल पहले हम लोग आ गए। चूंकि सी का निकालना है इसीलिए ए और बी को हम लोगों को काटना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ सी, इसमें से इसको घटा देंगे तो 48 होगा। सी हमारे पास 24 हो रहा है, लेकिन भूलना नहीं ये 24 जो है 2 साल पहले का है, यानी कि अभी जो है ये 24 + 2 यानी कि 26 का होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, आपके दिमाग में जो है ये बिल्कुल इजी वे में सेट कर जाएगा। हमें मेथड वही यूज करना चाहिए जो माइंड में इजी वे में सेट कर जाए और कम टाइम भी लगे, लेकिन हाँ लॉजिक के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं तो उस समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहां पर साफ सवाल है कि अगर 2 व्यक्ति अगर समूह छोड़ करके चला जाता है तो हमारे समूह में जो है ना, औसत में जो है 2 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। पहला चीज ये आप समझ लेंगे कि जब भी अगर कोई छोड़ करके जाता है और जाने से अगर औसत में हमारा कमी होता है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति गया है उसका जो एज होगा या उसका वेट होगा या उसका जो इनकम होगा, जाने से अगर औसत अगर घटता है तो इसका मतलब जाने वाला औसत से कम है, और अगर जाने से हमारा औसत अगर बढ़ता है इसका मतलब है कि वह हमारा कम है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके परिवार में जो व्यक्ति ज्यादा इनकम करता है वह व्यक्ति अगर आपके ग्रुप को छोड़ करके चला जाता है तो आपको कष्ट होता है, लेकिन ज्यादा इनकम करने वाले अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में अगर शामिल हो जाता है तो वैसे केस में आपके परिवार का जो एवरेज है बढ़ जाता है, यानी कि खुशियां लौट जाती है, खुशियां बढ़ जाती है ना। तो सिंपल सा इस बात को इसी लॉजिक से ध्यान में हम लोग रखेंगे तो देख सकते हैं कि 2 लोग को जाने से सीधी सी बात है हमारा एवरेज जो है 1 वर्ष का वृद्धि हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि 2 लोगों के लिए हम लोग 2 गुने 53 लिखेंगे। 1 व्यक्ति होता तो हम लोग केवल 53 लिखते। अब चूंकि औसत में 1 की वृद्धि हुई है इसीलिए हम लोग यहां पर माइनस का यूज करेंगे। टोटल पहले से 11 लोग थे, 2 लोग चले गए हैं, यानी कि बचे हैं हमारे पास 9 लोग। चूंकि एवरेज निकालना है तो सीधा हम लोग 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब तुम लोग देख सकते हो कि 106 में से 9 को अगर हम लोग घटा देंगे तो ये हमारे पास 97, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 48.5। अब देख सकते हो 48.5 हम लोगों का कहां था। ये लॉजिक आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग बात फाउंडेशन का करते हैं तो फाउंडेशन में क्या होता है कि हर बात को हम लोग जो है ठीक है क्लियर करते हुए चलते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग अभी प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं तो संभव नहीं होता है कि हर क्वेश्चन के समय जो है हम लोग एक लंबी चर्चा करें, फिर भी हम कोशिश करते चलेंगे कि आपको जो है छोटी छोटी बातों को वहां पर क्लियर करते चले। 2 लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है, बड़ा वाला छोटा का 3 गुना है। अब देखो सारा ऑप्शन हम लोगों का 3 गुना दिया हुआ है, कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन 9 वर्ष पहले 5 गुना था। ध्यान देना यहां पर 9 वर्ष पहले 5 गुना था, तो किसमें 9 घटाने के बाद 5 से कटेगा। जैसे 45 से 9 घटाओगे 36 होगा, बड़ा वाले पर ध्यान देना, पहला ऑप्शन में 45 में तुम लोग अगर 9 घटाओगे 36 होगा। यार 36 किसी का 5 गुना नहीं होगा। 36 में अगर 9 घटाएंगे तो 27 होगा, किसी का 5 गुना नहीं होगा। 51 में अगर 9 हम लोग घटाएंगे तो पता है कि 5 गुना नहीं होगा, लेकिन 54 से अगर 9 को घटाएंगे, हमारे पास अभी 18 और 54 है। देखो ओरल का क्वेश्चन है, 9 वर्ष पहले ये 45 का होगा और 9 वर्ष पहले ये 9 का होगा। एक छोटा बच्चा ही बता सकता है कि गुरुजी ये जो है 5 गुना है, इसीलिए ऑप्शन हम लोगों का 4 हो जाएगा। हम लोग इसे सोल्व नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे सारे सवालों को हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। क्योंकि अभी मुख्य टारगेट हम लोगों का यह है कि हम लोग
सारे सवाल को इजी वे में पहले समझ सके, है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टाइम इंक्रीजमेंट की भी बात करेंगे, कैसे टाइम इंक्रीजमेंट होगा। और हमारा मकसद यही होता है कि ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें 99% बच्चे समझ सके, अगर 1% नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि तेज लोगों को पढ़ाने के लिए सारे लोग हैं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि तेज बच्चा भी उसे समझ ले, कमजोर बच्चा भी समझ ले, कमजोर बच्चा का भी नैया पार हो सके और तेज का तो पार होगा ही, है ना। चलिए, एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों का औसत आयु 35.5 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में सम्मिलित हो जाता है और औसत 37 हो जाता है। हम क्या बोले, अगर हमारे पास एवरेज से ज्यादा वाला आता है तब भी हमारा एवरेज बढ़ता है, नहीं तो यहां पर 35.5 से 37 होने का मतलब है कि सीधी सी बात है, एवरेज में 1.5 साल की वृद्धि हुई है। तो पहले से हमारा एवरेज था 35.5 का और अब 1.5 साल का वृद्धि हो। यार 35.5 से 37 अगर हुआ है तो 1.5 साल का वृद्धि हुआ। कितने लोगों में, पहले से 12 कर्मचारी थे, अब हमारे पास 13 कर्मचारी हो गए। तो देख सकते हो कि यहां पर भी 0.5 होगा, यहां पर भी 0.5 होगा, दोनों को जोड़ेंगे। बिना 0.5 वाला ऑप्शन हम लोगों का 55 जो है लिखना 100% सही होगा। देखो, इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आएगा और ये तो हमारा 0.5 है, दोनों को जोड़ेंगे 0.5 यानी कि अधकट्टी का कहानी खत्म हो जाएगा, जो आधा हम लोगों का है, इसीलिए 55 हो जाएगा। हम लोग इसे जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं। यकीन मानो 3 महीना में तुम लोग सारे टीचर को नहीं भूल जाओगे तो फिर कहना, बस 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे हम जो है, अभी तो ये है, जब हम लोग फाउंडेशन करेंगे तब पता चलेगा कि रियल में पढ़ाई कैसे होती है। वर्ष 2000 में मीनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। चलो अच्छी बात है, 3 गुना था, ठीक है। तो साफ कहता है कि वर्ष 2010 में उसकी आयु और उसके बहन के आयु से 24 वर्ष अधिक। तो साफ कहता है कि 2010 में मीनू की आयु कितनी थी। एक बात जान लो, हमें पता है कि 2000 में मीनू जो थी वह 3 गुनी थी। 2000 में मीनू कितनी थी, 3 गुनी थी। और अभी जो एज लिखा गया है, हम बोले आप लोगों को कि बस थोड़ा सा हमें कष्ट है कि हमें जो है, अब ये डिजिटल बोर्ड नहीं कि मैं उसी पर आप लोगों को दिखा सकता हूं, लेकिन उससे बेहतर समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहां पर समझना ध्यान से कि हमारे पास जो ये एज लिखा गया है ये 2010 का लिखा गया। अगर हम कहें कि 2000 में एज क्या होगा, तो यार 10 साल पीछे जाओगे, तुम कहोगे सर 10 साल पीछे ये 36 का होगा, ये हमारे पास 42 का होगा, ये हमारे पास 52 का होगा और ये हमारे पास 28 का होगा। हर बच्चा इस बात को कबूल करने के लिए तैयार है, ठीक है। हर बच्चा ये कबूल करने के लिए तैयार है, हो ही नहीं सकता है कि नहीं कबूल करेगा, ठीक है। लेकिन जरा सा सोचो कि जो भी व्यक्ति यहां पर है, मीनू जो है वो 3 गुना था, यानी कि यार ये किसी का भी 3 गुना नहीं होता है, ये 3 गुना नहीं होता। लेकिन जब 3 गुने की जो बात आ रही है, उस समय जो मीनू होगा, मीनू की आयु उसकी बहन की आयु का 3 गुना है, तो उसकी जो बहन होगी यहां पर वो 12 साल की होगी, उसकी जो बहन होगी वो 14 साल की होगी। एक बात याद रखना कि डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो यहां पर दे रहा है कि 10 वर्ष बाद जो डिफरेंस हम लोगों का है वह 24 साल का है। 10 वर्ष बाद अगर 24 साल का है तो पहले भी 24 साल का ही होगा, यानी कि 24 का डिफरेंस केवल और केवल हम लोगों को यहां पर दिख रहा है। ये डायरेक्ट हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, है ना, ये डायरेक्ट जो है ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट ये बात बोल सकते थे कि देखो दोनों का रेशियो जो है 3:1 होगा, 3 गुना होगा। डिफरेंस चूंकि हर समय बराबर होता है, डिफरेंस अभी और बाद में हर समय बराबर होता है, तो डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट हमारे पास 24 है, तो 1 यूनिट हमारे पास 12 होगा, 12 या 36, यानी कि 2000 में 36 था तो अभी जो है 46 का होगा। अगर सोल्व करना होगा तो हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऑन स्क्रीन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, जिसके कारण हम जो है तुम लोगों को ऑप्शन से सोल्व करने की बात यहां पर बता दी है। अब देखो, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब कहता है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री के आयु का दुगना हो जाएगा, तो पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा। देखो, अगर मुझे कोई कहे, और रियल में अगर देखा जाए तो पूरे लाइफ में मैंने जितने सारे एज का क्वेश्चन बनाया है उसमें बात यही हुआ है। जरा सा बताना कि
पुत्री 5 साल का होगा तो पिताजी 15 साल के होंगे। क्या कानून कहता है कि 15 साल में पिता की शादी होनी चाहिए? बुरा नहीं मानना इस चीज को, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर हमारे बगल में पड़ोस वाली जो थी वह 15 साल में ही किसी के साथ भाग गई, नहीं, या 15 साल में ही किसी के साथ भाग गया, ये चीजें यहां पर नहीं होने वाला। 5 साल की पुत्री है तो 15 साल का बाप कैसे हो सकता है? यानी कि 10 साल में बाप बन गया होगा। हाँ चलो ये मान सकते हैं कि 10 साल का अगर पुत्र है तो पिताजी 30 साल का, फिर भी डिफरेंस 20 साल का आ रहा है। हो सकता है ये कहानी पहले की हो लेकिन 24 का है तो मानना उचित नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ऑप्शन को चेक करते हैं, मान करके चलो कि 20 को चेक करते हैं। अगर पुत्री 20 का है तो पिताजी कितने साल के होंगे? 60 साल के होंगे। 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? तो 10 वर्ष बाद ये पुत्री हो जाएगी 30 साल का और पिताजी हो जाएंगे 70 साल का। क्या ये दुगना है? कहोगे नहीं सर दुगना नहीं है। अब तुम लोग 15 को लेकर के चलोगे, ऐसे हम सॉल्व करने के लिए भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। 15 अगर अभी है तो 15 तिया 45। देखो यहां पर क्यों फंस रहा है मामला, 15 तिया कितना? 45। तो 10 साल बाद ये 25 का हो जाएगा और ये 55 का। क्या 55 किसी का डबल हो सकता है? तो एक बात तो पहले माइंड में सेट कर लो कि 10 वर्ष जोड़ने के बाद दुगना होता है तो 2 ऑप्शन हमारा किसी भी कीमत पर सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 वर्ष की अगर पुत्री है तो 15 वर्ष का पिताजी होंगे और 10 साल जोड़ेंगे तो 25 का होंगे, जो कि किसी का भी डबल नहीं हो सकता। जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात को समझना पहले। पुत्री 5 साल का तो पिता 15 साल का, 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। यार 10 साल बाद बाबूजी 25 साल के होंगे, किसी का भी डबल नहीं होने वाले। अभी ये 15 है तो ये 45, 10 साल बाद ये 55 होंगे, किसी का भी डबल नहीं होंगे। यानी कि आंसर हमारे पास यही दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। कौन सही होने वाला है? अब तुम 10 को चेक कर लो, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो 20 को टिक आउट कर लेंगे। तो यहां पर ये 10 है तो ये हमारे पास 30 होगा। 10 साल बाद ये पुत्री 20 साल का और पिताजी 40 साल का, बिल्कुल ये दुगना हम लोगों के हैं। तो 2 ऑप्शन को हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर दिए, ऑड और इवन से। ऑड और इवन जो है जबरदस्त जो है भूमिका निभाता है। फाउंडेशन क्लास में हम जो है ऑड इवन पर जो है विशेष चर्चा करके पढ़ाते हैं, ठीक है। और ऑड इवन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अप्रोक्स से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना, याद रखना 7 वर्ष पहले 4 गुना। तो प्राची और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का योग क्या होगा? जरा सा ठंडा दिमाग से सोचो कि 7 वर्ष पहले प्राची की आयु, 7 वर्ष पहले प्राची की आयु, 7 वर्ष पहले प्राची की आयु और उसके पुत्री के आयु का अनुपात 1:4 था। जो कहने की हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग ध्यान से समझना। तो 7 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो ये दोनों के एज जोड़ करके 5 से कट रहा होगा। कोई भी बच्चा ये बात बताएगा कि सर दोनों को जोड़ करके एज 5 से कट रहा होगा 7 साल पहले। तो वर्तमान जो हम लोगों को दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके 69 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके 77 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके 49 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके 72 दिया हुआ है। देखो भले ही आंसर इस पर नहीं है, ठीक है, हो सकता है डबल ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप अगर जानेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में ये चीज आप लोगों को काम कर जाए। अब जरा सा समझना कि 7 साल पहले अगर हम लोग इसे लेकर के चलेंगे तो प्राची और उसकी मां दोनों के उम्र में 7-7 साल घटाएंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये सब चीजें तुम लोग ओरल दिमाग में रखना। ये कभी भी 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ करके हमको 5 से कटना चाहिए 7 साल पहले। ये अगर जोड़ देखोगे तो यूनिट डिजिट जो हम लोगों का है, कोई भी बच्चा कहेगा कि सर यूनिट डिजिट तो 7 आ रहा है, 5 से कैसे कटेगा? मतलब साफ है कि इसे ही कटना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास हो जाता है 35 और ये जो हमारे पास हो जाता है ये हो जाता है 55। कहानी यही होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे कि सर यहाँ पर हम लोग किसको यूज करें, क्या यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा? तो यार आप किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी चेक कर सकते हो। अब देखो 7 साल पहले दोनों को जोड़ करके 35 है, तो ये 7 होगा और ये 28 होगा। तो वर्तमान में ये हमारे पास 14 होगा और ये हमारे पास 42 होगा। और देख सकते हो कि 14 और 42 को अगर देखोगे तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 गुना हम लोगों का हो जाता है, जो कि हमसे बोल रहा है कि 2.5 गुना। अच्छा, अब से 4 वर्ष बाद, अभी जो दिया हुआ है, जो दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है,
अब से 4 वर्ष बाद हम लोगों को दिया हुआ, 4 वर्ष बाद हम लोगों को यहां पर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जो है 2.5 गुना होना चाहिए, है ना। तो 4 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो ये 7 साल पहले का है और 4 साल और जोड़ेंगे, तो 7 और 4 11 साल जोड़ेंगे, 11 साल जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। और इसमें अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 11 अगर जोड़ोगे तो ये हमारे पास 9 और ये। अब देखो क्या ये किसी का 2.5 गुना हो सकता है, तो कहोगे सर 18 दूनी 36 और 9 45, हम लोगों का नहीं हो रहा, यानी कि ऐसे केस में ये हमारा 35 नहीं होगा। और जब 35 नहीं होगा तो मीन्स 35 जो हम लोगों को 49 से आया था, 49 अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है हम लोगों को इसे छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। जो दूसरा हम लोगों का ऑप्शन है 69 को हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पास और भी तरीका है। ये तो हम ऑप्शन से बताने की कोशिश की। अब देखो विदाउट ऑप्शन कैसे बनाया जाता है। पहले ये रेशियो हमारे पास 4:1 था, क्यों, ये प्राची है और ये उसकी मां है। ये 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, ये 7 साल पहले की बात हो रही है। अब अगर तुम लोग देखोगे तो कह रहा है कि 4 साल बाद, 7 साल पहले से 4 साल बाद में जाओगे तो 11 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 11 साल बाद हमारा 2.5 गुना हो जाता है। देखो 2.5 गुना अगर तुम लोग कहोगे तो 2 और 5 लिखना हमें लगता है कि बुरा नहीं होगा, 2 और 5 अगर कोई लिख दे तो हमें नहीं लगता है कि बुरा होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ये हमारे पास कितने का डिफरेंस बन गया, 1 का। 1 यूनिट बराबर 11 साल है, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 11 साल। तो ये दोनों मिला करके अगर तुम निकालना चाहोगे तो 11 7 77, लेकिन याद रखना ये 77 जो है 4 साल बाद का है, हम इसे भी निकाल सकते थे 7 साल पहले का। तो 4 साल बाद अगर कोई 77 साल का है तो वर्तमान में दोनों के एज 4 साल घटाएंगे, 4 दूनी 8 घटा देंगे, हमारे पास 69 हो जाता है। एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जैसे तुम लोग सुनते होगे कि कभी कभी कोई अगर कांटा अगर घुस गया है तो हम लोग कुदाल से निकालना शुरू कर दो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आसान सवाल को भी जो है अपने जिद में कि हम इसे रेशियो से बनाएंगे, हम इसे एक्स नहीं मानेंगे, जिसके कारण कभी कभी छोटा सवाल भी मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, ऑप्शन एक तरफ, ऑप्शन से भी बेहतर हम लोगों का ये हो जाता है। लेकिन हाँ ये समझना होगा कि ये 7 साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 11 साल का है। देख सकते हो यहां भी 1 यूनिट है, यहां भी 1 यूनिट है, यानी कि ये डिफरेंस अगर बराबर होता है तो ये डिफरेंस बराबर होगा ही होगा। और मुझे पता है कि ये बातें जो है अक्सर लोगों को मालूम होता है। अब 1 यूनिट 11 है तो 7 यूनिट हमारे पास 70 होगा, लेकिन भूलना नहीं है कि ये 4 साल बाद का एज है। तो जब वर्तमान में जाएंगे तो दोनों के एज में से 4 साल कम करेंगे, यानी कि टोटल हम लोग 8 साल कम कर देंगे। टोटल 24 क्वेश्चन है, हम लोगों को अभी भी 7 क्वेश्चन और करना है। ये 7 क्वेश्चन को हम लोग करके कंप्लीट करते हैं पहले। अब देखो कहता है कि 2 मित्रों राम और रवि के आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक बात याद रखना, अंतर कभी भी नहीं बदलता है। राम की माता माया देवी की आयु राम के आयु का 3 गुना है, चलो अच्छी बात है। रवि की आयु अपने भाई सोहम के आयु का 4 गुना है। माया देवी और सोहम के आयु में 65 वर्षों का अंतर है, तो माया देवी का एज क्या होगा। एक बात याद रखना, माया देवी चाहे जो भी हो, पहला चीज ध्यान में आप रखिएगा, 65 वर्ष से बड़ी होगी। पहला बात तो यहां पर फिक्स होगी, माया देवी जब भी होगी तो 65 वर्ष से बड़ी होगी। तो हमारे पास देखो डायरेक्ट हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं, पहला 69 और दूसरा 85, यही होने वाला है। ठीक है, एक लाइन और पढ़ते हैं, देखना क्या कहता है। कहता है कि राम की माता माया देवी की आयु राम के आयु का 3 गुना है। चलो अच्छी बात है, 3 गुना हो, लेकिन हमारे पास एक बात और दिया हुआ, माया देवी सोहम से 65 वर्ष बड़ा है, जिसके कारण 65 से बड़ा लिए है। सोहम के बारे में कौन सा जानकारी दिया हुआ है, जरा सा विचार करो। कहीं पर तुम लोगों को सोहम को दिख रहा हो तो लिख रहा है कि रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि सोहम का आयु यार हम लोगों को मालूम होना जरूरी है। और सोहम का आयु मालूम होने के लिए हम लोगों को रवि का आयु पता करना चाहिए। और रवि का आयु अगर देखा जाए तो रवि के आयु के भी बारे में जानकारी नहीं है। कहता है कि राम की माता की आयु राम के आयु का कितना है, 3 गुना है।
राम का आयु राम की माता की राम की माता के आयु, राम की माता माया देवी की आयु राम के आयु का 3 गुना है। यानी कि जो माता श्री है वो 3 गुनी होनी चाहिए। 3 से 85 हमारा कभी भी नहीं कटता है, 69 हमारा 3 से कटता है, इसीलिए हम लोग 69 यहां पर लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सब तरीका होता है। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो हम लोग पकड़ेंगे कि आखिर किस जगह पर क्वेश्चन सेट करने वाले ने गलती कर दी है। और देखो कोई कितना भी कोशिश करे गलती तो कर ही देता है, और अगर किसी ने गलती की और पकड़ में नहीं आया इसका मतलब है कि वह क्रिमिनल जो है बहुत बड़ा है। क्रिमिनल इन द सेंस क्वेश्चन सेट करने वाला, है ना। और हम लोग पुलिस होते हैं, हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमने इसमें कौन सा थॉट लगाया है। आगे क्वेश्चन है, एक हेल्थ क्लब में 56% सदस्य महिला है और 44% पुरुष है। चलो ठीक है, पुरुषों का 35 वर्ष, महिलाओं का 30, सभी को मिला करके निकाल लेना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। 56% हमारे पास महिला है और 44% पुरुष है। ये महिलाओं पुरुषों का दिया हुआ है हम लोगों का 35 और महिलाओं का 30 और ये 35। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग अगर चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। 4 से अगर काटेंगे तो 14 चौके 56 और ये हमारे पास 11 आ जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों का बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो एक चीज तुम लोगों को बताते हैं, राज की बात बता रहे हैं। हो सकता है कि तुम लोग कहोगे कि सर क्या जरूरी है कि ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। याद रखना, अगर ये दोनों बराबर होता तो हम लोगों का कंबाइंड एवरेज 32.5 होता। ध्यान से सुनना तुम लोग, अगर ये दोनों बराबर होता, चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो लॉजिक बताएंगे वह लॉजिक सचमुच फाड़ू होगा, है ना। तो अगर ये दोनों लोग बराबर अगर होते, अगर दोनों लोग बराबर होते तो एवरेज 32.5 का होता। लेकिन जो एवरेज कम है जिसका, उसकी संख्या ज्यादा है, कम वालों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब इससे कम वाला हमारा जो है कंबाइंड एवरेज होगा। बता दो जरा सा कि 32.5 से कम कौन है। कहोगे यार सर 32.2 है। हम ये नहीं करेंगे, तुम लोग इसे सोल्व नहीं कर पाओगे, मुझे पता है कि तुम लोग इसे सोल्व कर लोगे, लेकिन ये लॉजिक भी तुम लोग ट्राई करके देखना। हो सकता है कि अगर 10 सवाल में 5 सवाल में भी लागू हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये चीज तुम लोग लागू करके देखना। अब कहोगे सर अगर ये ज्यादा होता तो, अगर ये ज्यादा होता यानी कि ज्यादा जिसका एवरेज है वह अगर ज्यादा होता तो 32.5 से ज्यादा हम लोगों का आंसर होगा। तब तुम लोग कहोगे सर तब तो ज्यादा हो। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि 2-3 ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है ज्यादा, तो बात खैर अलग है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में पकड़ में आ गया और मुझे पता है कि ये सवाल तुम लोग सोल्व भी कर लोगे, मुझे इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु का 4 गुना है। चलो अच्छी बात है। तो व्यक्ति की आयु 4 गुना यहां पर कह रहा है। तो एक बात बताओ जरा सा कि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों के आयु के योग का 4 गुना है, यानी कि व्यक्ति का एज 4 से कटेगा। 4 से ना तो 30 कट रहा है ना 45 कट रहा है, यानी कि 56 और 60 में से ही कोई होने वाला है। तो व्यक्ति अगर 56 साल का होगा तो उसके तीनों बच्चे जोड़ करके 14 साल हो रहे होंगे। ठीक है, या फिर अगर 60 साल होगा तो तीनों बच्चे मिल करके जो है 15 साल हो रहे होंगे। कहानी तो यही कह रहा है अब तक जो हम लोग पढ़े। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अगर कहोगे तो ये तो जनाब 6 जुटेगा, लेकिन इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 3 बच्चे हैं तो तीनों 6-6 साल बढ़ेंगे ना, कि एक बच्चा 6 साल बढ़ेगा। तो अब बताओ कि ये हमारे पास हो गया 33 और ये हो गया 66, क्या ये दुगना है? कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल दुगना है। तो बस कहानी खत्म है, यही हम लोगों को ऑप्शन सही हो गया। नहीं तो ऐसे अटेम्प्ट लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन को। हम 14 और 56 को भी चेक करते हैं, संजोग से हमने इसको पहले चेक कर लिया। इसे चेक करते, ये सेट नहीं करता तो भी हम लोग इसे लिखते, यानी कि चेक तो हम लोगों को किसी एक को ही करना पड़ेगा। चलो, मजा नहीं आए तो फिर तुम कहना, ठीक है, मजा तो आना ही पड़ेगा। अनिल और बीना दोस्त हैं, उनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल के उम्र का 3 गुना, पिताजी अनिल का 3 गुना है, तथा बीना की उम्र उसकी बहन चारू के उम्र का दुगना है। अगर पूरा देखेंगे तो हम लोगों को अभी बहुत सारा लैंग्वेज मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
दिनेश और चारू के उम्रों का अंतर कितना है? 45 वर्ष है। बीना अनिल से बड़ी है, तो दिनेश और चारू के वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा? अब देखो, चूंकि हमारे पास नाम कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। कहता है कि उनके उम्रों में 5 वर्षों का अंतर है। तो अनिल और बीना, अनिल और बीना की एज का डिफरेंस 5 साल। उसके बाद अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल के उम्र का 3 गुना है। अनिल का 3 गुना हमारे पास ये दिनेश भाई है ना। ये दिनेश जी जो है अनिल का 3 गुना। उसके बाद कहता है और बीना की उम्र उसकी बहन चारू के उम्र का दुगना है। जो बीना की उम्र है वह चारू के उम्र का दुगना है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि जो चारू है, ठीक है, वो जो चारू है वह इसका आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब बीना यहां पर दुगना है तो ये हाफ हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो, ये अगर दुगना है तो यार इसको b/2 लिखना पड़ेगा। चारू का हम लोग लिख दिए। दिनेश और चारू के उम्रों में 45 वर्षों का अंतर है। दिनेश हमारे पास 3a है और चारू हमारे पास b/2 है। दोनों के उम्रों का जो अंतर है वो 45 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि 6a - b बराबर हमारे पास 90 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां पर है, एक इक्वेशन यहां पर है। हम लोगों को निकालना है किसका? तो दिनेश और चारू के वर्तमान उम्रों का योग निकालना है। दिनेश के लिए हम लोगों को 3a निकालना पड़ेगा और चारू के लिए हम लोगों को b/2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकल सकता है ये चीजें अब हम लोगों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसमें से इसको हम लोग घटा भी दें तो भी मजा नहीं आने वाला है, तो हम लोग a और b को निकाल लेते हैं। देखो, a और b को निकालने की बात करोगे तो कहोगे कि सर आप ऐसा कीजिए कि आप इसको घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास कटेगा। 5a बराबर 85, a इक्वल टू हमारा 17 हो जाएगा। a अगर 17 है, ये 17 है, तो ये सीधी सी बात है, ये हमारे पास 12 होना चाहिए। तो 17 तिया 51 हमारे पास दिनेश का हो जाएगा और 12 का आधा हम लोगों का 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, बीना अनिल से बड़ी है। ओहो, ये लाइन तो हमने गड़बड़ कर दी। हमें यहां पर दे रहा है कि बीना जो है अनिल से बड़ी है, तो यहां पर b - a बराबर 5 करना पड़ेगा। बस कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो b - a बराबर 5 करना पड़ेगा ऐसे। तब यहां पर हम लोगों को केवल जोड़ देने से b कट जाएगा और ये 5a बराबर हमारे पास 95, a बराबर 19 हो जाएगा। तो यहां से a हमारे पास 19 है, ये अगर 19 है तो ये हमारे पास 24 होगा। 24 तिया 72, वो लाइन हम लोग नहीं पढ़े थे। और b का आधा, तो 24 का आधा हो जाता है 12। 12 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चारू कहां गया यार? लगता है कि हम लोग पढ़ने में कुछ गलती कर दे रहे हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं। कारण क्या है कि एक बार हम लोग जो सवाल को पढ़े उसमें बड़ा छोटा को ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। इस लाइन को हम लोग पढ़े ही नहीं थे। चलिए, बीना अनिल से बड़ी है, पहले यहीं पर करते हैं। तो उनके बीना और अनिल को घटा देंगे, केवल इक्वेशन लिखना है। ये हमारे पास 5 वर्ष है। तो अब कहता है कि अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल के उम्र का 3 गुना है। तो दिनेश जो है अनिल का 3 गुना हो गया। उसके बाद कहता है कि बीना की उम्र उसकी बहन चारू के उम्र का दुगना है। बीना की जो उम्र है वो चारू के उम्र का दुगना है, तो चारू हमारे पास b/2 हो जाएगा। अब यहां पर अगला लाइन यहां पर बोल रहा है कि दिनेश और चारू के उम्रों का अंतर 45 वर्ष है। दिनेश और चारू के उम्रों का अंतर हमारे पास 45 साल है ना। तब यहां पर ध्यान देना कि हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग लिखेंगे 6a - b = 90। अब ये हम लोगों को b - a = हमारे पास 5 है। हम लोग यहां पर काटेंगे तो ये हमारे पास 5a = 95 हो जाएगा। a = हमारे पास 19 हो जाएगा। अब ये अगर 19 लिखोगे तो ये हमारे पास 24 लिखना पड़ेगा। 19
1957 हमारे पास ये आ जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि दिनेश और चारू के वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात करें। तो ये हमारे पास 1957 हो गया। और यहां पर हम लोग चारू जो देख रहे हैं 24 का आधा हम लोगों का 12 है। यार ये 69 हम लोगों को आना चाहिए, 69 ऑप्शन में है। शायद इसके पहले भी हम लोगों का 69 आया था, ध्यान नहीं दिया हम लोग, देख लेना थोड़ा सा बैक करो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 24 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़कर चला जाता है। देखो, जो व्यक्ति गया वह एवरेज से कितना कम है, तो कहोगे कि सर 15 से 9 को घटा देंगे 6 को, जो गया वो 6 कम है ना, समूह छोड़कर चला जाता है। अब बचे कितने लोग, तो कहोगे कि सर अब 23 लोग बचे हैं, तो 6 में तुम लोग 23 से भाग दे देना। भाग जब दोगे तो हमें लगता है कि 0.25 के अप्रोक्स में हमारे पास ये आएगा। अप्रोक्स में लिख दिए हैं, है ना, अप्रोक्स में लिखे। हम क्या बोले हैं कि किसी जब भी कोई हमारे पास, है ना, एवरेज से कम वाला अगर ग्रुप छोड़ करके जाता है तो हमारा एवरेज बढ़ जाता है। तो पहले से एवरेज 15 का था और अब हमारे पास 15.25 यानी कि 2.6 हो रहा है ना। हमने क्या बताया कि जब भी अगर एवरेज से कम वाला कोई ग्रुप छोड़ के जाएगा तो बचे हुए लोगों का एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, और ज्यादा वाला छोड़ के जाएगा तो एवरेज घट जाएगा। यही कारण है, तुम दोस्तों में भी देखते होगे कि जब तुम्हारे ग्रुप में कोई ज्यादा पैसा मिलाने वाला तुम्हारे पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है तो तुम्हें लगता है यार उसको पकड़ करके लाओ जल्दी। जैसे मान करके चलो कि तुम लोग 200-200 रुपए इकट्ठा कर रहे हो पार्टी के लिए, और कोई एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें कहता है कि हम 500 रुपया देंगे, तुम्हारे पार्टी में आना चाहते हैं, तुम उसको तुरंत वेलकम करोगे। यार हम लोग 200 लगा रहे थे, वो 500 दे रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे ग्रुप में सारे लोग अगर 200-200 रुपए दिए हैं और किसी ने 500 रुपया दिया है, और 500 रुपया वाला अगर कहता है कि यार मैं जा रहा हूं, मैं पार्टी नहीं करूंगा, तुम्हें थोड़ा सा दुख होता है। क्योंकि जो एवरेज होगा, सीधी सी बात है, एवरेज से तो ज्यादा 500 होगा ही, क्योंकि सारे लोगों ने अगर 200 दिया है तो एवरेज हमारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मेंबर्स पर। तो जो 500 दिया है एवरेज से ज्यादा दिया है, जब वो छोड़ करके जाएगा तो सीधी सी बात है एवरेज हमारा घटेगा। लॉजिक ये ध्यान में रखोगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बाकी चीजें रटने से कोई फायदा नहीं है। 30 छात्रों के क्लास का औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक भी शामिल हो जाते हैं तो 16 हो जाता है। 1 वर्ष बढ़ जाएगा 31 लोगों में, 1 वर्ष बढ़ जाएगा 31 लोगों में। तो चूंकि आता है तो एवरेज बढ़ जाता है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हमारा 46 हो जाएगा। 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 5 नए समूह में सम्मिलित हो जाते हैं तो औसत जो है 20 वर्ष हो जाता है। देखो इसको ऐसे ही हम लोग बना लेंगे, 20 लोगों का एवरेज 18 है और 5 नए लोग आ गए, यानी कि टोटल 25 लोग हो गए। नहीं तो 5 नए लोग आ गए तो औसत आयु 20 वर्ष का हो जाता है, यानी कि टोटल 25 लोगों का औसत आयु कितने का हो जाता है, 20 का। तो हम ये कहते हैं कि तुमको अगर इच्छा है तो ये 4, 1 और 5 कर दो। अब ये सवाल देखो, इस सवाल को हम लोग बहुत तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हैं। जो नया व्यक्ति आया है उसको आने से एवरेज में 2 की वृद्धि हुई, तो पहले से एवरेज कितने का था, 18 का था। 2 की वृद्धि हुई है एक सदस्य को आने से, तो 2 की वृद्धि हुई है एक सदस्य को आने से, लेकिन टोटल सदस्य तो हमारे पास 5 हो गए हैं। हम लोग यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 28 हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार बच्चा को कहते हैं तुम ऐसे भी अगर जोड़ोगे तो कहोगे गुरुजी 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100 होगा, और 18 में 4 से गुना करेंगे तो 72 होगा, दोनों को घटा देंगे तो 28 होगा। तो ऐसा नहीं है कि देखो, एक बात हम बार बार बोले हैं तुम लोगों को कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटे सवाल में जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि वह क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसा अगर क्वेश्चन दिख रहा है वैसा हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें। चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते। अब देखो ये तो सिंपल सी बात होगी, टोटल 5 लोग हैं तो 20, 4 लोग हैं 72, तो 18 72, 20 5 100 को घटा दिए तो एक आदमी बच गया। क्योंकि पहले से 20 और 5 लोग थे जिसे काट करके हम लोग 4 और 1 व्यक्ति बना दिए थे। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग टाइप 9 के साथ।